सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरिया में कोटा चुनाव के संपन्न होने हिंसा भड़क गई। एसडीएम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही लाठी डंडे चले, जिससे 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी है। यह बवाल उस वक्त हुआ जब चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए। समर्थक ने अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान घात लगाए अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। आज मंगलवार को ग्राम बड़हरिया में कोटा चुनाव हुआ, जिसमें वोटिंग आधार कार्ड दिखाते हुए हाथ उठाने की प्रक्रिया से पूरी हुई। इस चुनाव में अनिता यादव पत्नी कमलेश यादव को 406 लोगों ने समर्थन दिया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राकेश यादव को 338 वोट मिले। जीत की घोषणा के बाद एसडीएम अतुल कुमार गुप्ता ने अन्य प्रशासनिक अधिकारी वहां से रवाना हो गए। पुलिस भी मौके से लोगों को हटाने लगी। इसी दौरान जब समर्थक अपने घर लौट रहे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ब्लॉक मिर्जापुर के अस्पताल भेजा गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। निजामाबाद थाना अध्यक्ष हिरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली, लेकिन मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन सब मामले में एसपी हेमराज का कहना है कि कोटा चुनाव के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया है और अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गंगाधारी यादव, ग्रामवासी बड़हरिया। यहाँ पर आज क्या हुआ था कि विवाद हो गए हैं? हमारे यहाँ कोटा का प्रस्ताव था जी राशन सस्ती गली दुकान की, जी और यहाँ पर एसओ फोर्स प्लस एसडीएम जी प्लस ब्लॉक का स्टाफ जी पूरा एकत्रित था। जी सबकी सिग्नेचर हुई, सबका आई कार्ड चेक किया गया दोनों पक्ष का। जी इसके बाद गिनती शुरू हुई। जी गिनती में उनका 338 हुआ जी और हमारा जो है हमारी तरफ पक्ष के मतलब वहाँ जो है 406 वोट मिला जी, और हमारा पक्ष जो है 68 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। अच्छा, आपका पक्ष कौन था? हमारा पक्ष जो है ना, वो हमारी बहू लड़ रही थी, अनीता यादव। अच्छा, अनीता यादव। हाँ, पत्नी कमलेश यादव एडवोकेट। ठीक, समझ गए। और जो दूसरा पक्ष था उनका नाम क्या है? उनका था नाम राकेश और सनाब बाबूलाल यादव। तो मामला हो गया, सब लोग जाने लगे जी। अब चूंकि हम लोग औरतों को टेम्पू से लाए थे जी, रास्ता बहुत गली है, हम लोग कितना प्रशासन से रिक्वेस्ट किए कि यहाँ जगह नहीं है, आप किसी ओपन जगह कराइए, जैसे हमारा प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन प्रशासन नहीं मिला। प्रशासन किससे शिकायत की थी? सब जगह शिकायत, हमारे पास रिकॉर्ड आप कहीं दिखा देंगे, कहाँ तक नहीं हम लोग शिकायत किया कि यहाँ मत कराइए जी। हाँ, लास्ट में प्रशासन बोला कि नहीं, पंचायत भवन पे ही होगा। हम लोग बोले ठीक है। हम लोग एक आदमी के घर में कैंपस है हाथा, वहाँ अपने जो कलेक्ट किए थे, उसके बाद सब निकाल के खड़ंजा है, खड़ंजा पर लाइन लग गई और उनका आगे एक खलिहान, उसमें लाइन लगी थी। गिनती हो गई, सब काम हो गया। एसओ साहब बोले ठीक है तुम लोग चले जाओ, प्रशासन चला गया। हम लोग हमारे यहाँ भी समझा 95% आदमी चले गए, लेकिन क्योंकि लेडीज थी उस जो हाथे में, उनको मतलब वेट कर रहे थे हम लोग टेम्पू का। जैसे जैसे टेम्पू आ रहा था, उसके बगल में एक फौजदार यादव है, भूतपूर्व प्रधान,
उनके एक ट्यूबवेल बगल में, जी। वहाँ लाठी डंडा से लैस होकर पहले से खड़े थे। जी और इसके पास ये जो प्रत्याशी था अपोजिट वाला, जी। उसका एक भाई था राहुल जी सन ऑफ मूरत, राम मूरत यादव। जी ये यशो साहब के सामने ही झड़प कर दिया था। जी उन्होंने वीडियो भी बनाया है जी। यशो साहब। इसके बाद सबको हटाया गया। हम लोग जा रहे थे, तब तक ये लोगों ने हमारे आदमियों पर आक्रमण कर दिया। कौन? सत्तार, परवे, ये जो है मुआज, सन ऑफ यहरार, का नाम है उनके बाप को, यहरार, और उनकी वाइफ, नहीं उसकी एक औरत है, उनकी घर की बहू साजिदा, साहिदा, पत्नी सलमान, वो टीचर हैं प्राइमरी के, और एक है फैयाज अहमद, सन ऑफ मल्लू हैं। वो तो ये लोग नहीं लफड़ा करा, बोले मार दो। ये साहिदा बोली मारो, जो होगा लखनऊ से देख लेंगे। वो कोई मंत्री है। किसको मारने के लिए? हम लोग को, जो जीते हैं। अच्छा, जीते बोली मारो, हम लखनऊ तक देख लेंगे। तो कहीं ऐसा कर रहे थे? कोई विवाद जिसे कुछ भी नहीं विवाद, मतलब उनको कहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये लोग कहीं जास्ती किए हैं या फिर गलत? नहीं, वो जास्ती तो प्रशासन, हम लोग क्या करें, हम लोग तो लाइन देकर खड़े थे, पूरा गांव गवाह, वीडियो यशो साहब के पास। जी जी। और उसे आक्रमण कर दिया। हम लोग खाली हाथ, ये लोग लाठी डंडा से लैस होकर, समझ गए, सबको मारे। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए होंगे? करीब हमारी तरफ से 6-7 आदमी घायल हुए। नाम पता होगा आपको? हाँ, परवेज खान, शफीक खान, और एक तुम्हारे वो फौजदार यादव, और किताबें मैं देख ही नहीं पाया। भगदड़ में बहुत आदमी सब हॉस्पिटल गए। हाँ, फौजदार के हाथ में लगे। मतलब बहुत कुछ अभी मुझे खुद नहीं मालूम है ये अमाउंट के कितने लोग घायल हुए हैं। सब तुरंत अपने गाड़ी से गए हॉस्पिटल, वहाँ मिर्जापुर। इसके बाद जो है ये फैयाज है, बंदूक लेके दौड़ रहे थे, समझ गए। फौजदार के घर पे एक लड़की है, वो लाठियाँ थमा रही थी सबको, समझ गए। तो इसमें बहुत से लोगों का नाम है। राकेश जो प्रत्याशी है, वो राकेश अरेस्ट भी हुआ, पकड़े हैं। फौजदार भी गए थे वहाँ थाने में। ये लोग जो है क्या बोलते हैं, राम मूरत यादव, बाबूलाल, एक ब्रिजेश करके लड़का है, उनका भतीजा, और एक है वो क्या हमसे निरहू नाव है, पुत्राब खुदरू, एक विशाल पुत्राब खुदरू, समझे, एक मिलन, उनके 3 लड़के, आशीष, और 2 का मुझे नाम याद नहीं है। मैं ये लोग पूरी गैंग था इनका। ठीक। हाँ, नगर मंत्री महिला मोर्चा। मेरा स्थायी पता बढ़िया का है। मैं रहती हूँ लखनऊ में, और बहुत दिनों से मेरे पास शिकायत आ रही थी कि प्रधान की दबंगई यहाँ पे जोरों से है। कौन प्रधान है यहाँ पे? प्रधान है तो फरहत बेगम शायद है, मैं तो जानती भी नहीं, आज तक मैंने उनको देखा है यहाँ पे रह के। यहाँ का कोई भी व्यक्ति उनको देखा नहीं है। अच्छा। उनका काम सारा उनके पति करते हैं। जी। पति क्या नाम है? पति का नाम है मुन्नू ताहिर जी। और उनकी दबंगई यहाँ पे जोरों से जी। ये विवाद है कोटे का, और ये कोटा जो है मुझे लगता है कि 3-4 बार ये निरस्त हो चुका है जी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका जी। क्योंकि ये राशन मोदी, जब हमारे मोदी जी पूरा राशन दे रहे हैं, लोगों को गरीब तक पहुंचा रहे हैं जी, तो किसी का कोई अधिकार नहीं है कि ये, क्योंकि मैं संगठन में यही काम करती हूँ, हमारी कार्यशाला यही होती है जी, कि भैया ऐसे कैसे रह सकते। तो मैंने एक तरीका मैंने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हम गलत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब जनता, इन्हीं के लिए राशन आता है। क्या हुआ, कोटे की डेट आ गई। मैंने कोटा वहाँ से मैंने कहा वहाँ पे महिलाएं जाने के लिए कह नहीं रही थी, ये था कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर कोटे की डेट आ गई, तो मैंने अपने लोगों को बहुत प्यार से समझाया कि हम लोग प्यार से लोगों को लेके चलेंगे। हमारे साथ पूरी हरिजन बस्ती थी जी। अब मुझे नहीं पता यहाँ के कितने लोग हैं, लेकिन जो थे एक एक घर पूरा खुलेआम मेरे साथ था जी। पूरा यादव बस्ती की, मुझे लगता है जो यादव बस्ती का दूसरा प्रत्याशी था उसके साथ मुझे लगता है कि 2 ही 4 घर। क्या नाम है उनका? राकेश, कमलेश, हमारे पक्ष का राकेश। अच्छा, आपके पक्ष का? हाँ, और दूसरे पक्ष का है कमलेश यादव। तो क्या हुआ कि जब आज कोटे की ये था कि हम लोग को पहले ही से संदेह था कि 2 समुदायों की लड़ाई हो सकती है जी। हमने एसडीएम साहब को भी एक एप्लीकेशन लिख के दे दी थी, हमने एसपी साहब के यहाँ भी फ़ोन करवाया था, अपने अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव सिंह जी के साथ वो मिले भी थे बाकायदा। आज जो प्रशासन यहाँ आया था, जिस हिसाब से कुंभ में लगे हुए हैं लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने महिला प्रत्याशी की ज़्यादा मांग की थी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्जी महिलाएं आई थी 242। अच्छा, महिला पुलिसकर्मी आप मांग की? हाँ, मांग की थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे डर ये है कि यहाँ पे 120 फर्जी आधार कार्ड का हमें डर था, हमें पता चला था बाहर से। तो हमें यह था कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, हम सारा प्रशासन के अंडर में काम करें जी। कोटे का 4 पुलिसकर्मी है, 4 या 5 महिला पुलिसकर्मी है जी। उसके बाद यहाँ हमारी तरफ से जब हो गई गिनती, तो दूसरी तरफ से क्या हुआ कि यही हमको देखे, हम तो देखे नहीं, हमें तो शंका थी जी, इसके लिए हमने मांग की थी प्रशासन से। और जब ये हुआ कि आपको तत्काल ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, तो हमने कहा ठीक है, हम खुद महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध करा दीजिए, 1-2 लोग हम लोग हो जाएंगे, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे हाँ ये व्यक्ति है हमारे।
तो हम जब हर चीज़ आराम से करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग को पता भी नहीं चला, प्रत्याशी को पता नहीं कब वो अंदर बुला ले गए, कब वो बेचारा वो क्या महिलाओं को, वो तो आदमी को देखेगा कि हाँ हाँ हाँ, महिलाएं तो देखने नहीं जाएगा वो। मार्केट बता रहे हमारे समुदाय हमारे तरफ के लोग अपने अपने घर चले गए, सारे लोग जो बैठे थे वहाँ सब चले गए, ठीक है। हम लोग भी अपना इधर आ गए, चलो कोई बात नहीं, हार जीत होती है, ये तो आपके अपने लोग थे ना, हम संतुष्ट किए कि ये तो आपके अपने लोग थे, जो 335 हमारे हुए ये हमारे अपने लोग हैं, कोई फर्जी तो नहीं है, हमको ये खुशी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि आप लोग का घर इधर है, तो आप एक पता नहीं किसका घर है भाई, पंचायत भवन के सामने, उसी घर में बैठे हुल्लड़बाजी कर रहे थे, पूरी तरह से हुल्लड़बाजी हो रही थी। तो किस तरफ के थे लोग, जीत वाले थे या फिर जीत वाले लोग थे, हुल्लड़बाजी हो रही है। अब जाहिर सी बात है दूसरे लोग तो थोड़ा टेंशन में है कि 4 बार से ये क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी बोले कि क्या कर रहे हो, जो लवकुश यादव हैं उनका सर्वर फट गया है, शायद मैं तो देखी नहीं, मैं वहाँ थी नहीं, मैंने वीडियो में भी होगा कि मेरा पूरा वहाँ सहयोग रहा है प्रशासन का, वीडियो जहाँ बनी है पूरा प्रशासन को सहयोग है, कोई किसी भी तरह का कुछ भी नहीं, चलो घर आएंगे आएंगे फिर होंगे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि लवकुश यादव के पिता गए कि तुम लोग क्या हड़बू, उनकी महिलाएं वहाँ थी, बुरा लगेगा, गंदी गंदी बातें गालियाँ दे रहे थे वहाँ पे। अब उनके पिताजी जब गए तो उसमें ये परवेज खान का लड़का है सैफ खान, परवेज खान का लड़का है सैफ खान, मुन्नू ताहिर थे और शफीक थे, और पता नहीं कौन कौन बता रहे, 8-10 लोग थे। उनके पिता को धक्का दे दिया। अब ये जब पता करने गए कि क्या हुआ तब तक उसका रॉड लेके सर मार दिया, वहीं लड़ाई शुरू हुई। इसके बाद मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ। पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी यहाँ पर, तो जब मारपीट हुई, जबकि इतना सेंसिटिव मामला था, जबकि इतना सेंसिटिव मामला था, जब तक सबको घर ना कर लेते इनको नहीं जाना चाहिए। चले गए थे लोग, सब निकल गए थे, कोई नहीं था, सब लोग निकल गए थे। ठीक। निजामाबाद थाना क्षेत्र में कल जो है कोटे के विवाद में मारपीट हुई है 2 पक्षों के बीच में, कई लोग घायल भी हैं, क्या सब कारण था घटना का और क्या उसमें कार्रवाई की गई? देखिए, कल थाना निजामाबाद में बहरिया जो गांव है वहाँ पे कोटे का चुनाव था और चुनाव को सकुशल संपन्न भी कराया गया था। वहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो हमारे जितने भी लोग थे वो वहाँ पे चुनाव की कार्रवाई के बाद में वहाँ ये 2 पक्ष एक घर पे बैठ के कुछ बात इनके अंदर वाद विवाद हुआ और फिर उसके बाद में इनमें झगड़ा हुआ, उसमें दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है और इसमें दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो भी आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? अभी तक एक पक्ष से मुकदमा लिखा गया है जिसमें करीब 3 लोगों को चोट दिखाई जा रही है और बाकी जो दूसरा पक्ष है उसमें भी 2 लोगों को चोट है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। और इसमें जो पूर्व प्रधान और जो वर्तमान प्रधान है उन्हीं में इस कोटे के उसको लेकर ये विवाद हुआ है और चुनाव की सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो संपन्न होने के बाद में जब सब लोग वहाँ से चले गए थे तो उसके बाद में चूँकि इनके घर दोनों के आसपास में है और वहीं पे ये विवाद हुआ है और उसमें कार्रवाई की है।